आपको एक बात बताऊँ, एक्चुअली जब मैं फ्रांस आ रही थी ना, तो मुझे लगा था लाइफ बड़ी सेट होगी यहाँ पे, कुछ करना नहीं, एक हाथ में कॉफ़ी, एक हाथ में क्रॉissant, फुल ऑन पेरिस एस्थेटिक। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स ब्रोक एस्थेटिक एंड हर जगह बिल ही बिल होगा एंड आपका वॉलेट रो रहा होगा। सो या आपको नहीं डराते हुए, let's get started. So, hello everyone, welcome to my YouTube channel and हम नीति है ना, आपका ढेर सारा स्वागत है नीति YouTube चैनल पर। So, आज हम पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग डिस्कस करेंगे जो जनरली रहता है यहाँ पे एंड rents and everything I'll include and I'll talk about everything because I made a list and ये लिस्ट में मैं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगी so that I don't miss out on anything and ये लिस्ट मैंने इसीलिए बनाया so that I don't miss out on anything and yes, and if I do, you guys can comment and tell me what else I can talk about and if there's anything I need to make a video about, I will do it. Yeah, so actually सबसे पहला है ना, सबसे बड़ा दुख द रेंट एंड इसमें इतने पैसे घुस जाते हैं एक ही साथ, इतना लम सम अमाउंट ऑफ आपका मनी निकल जाता है, चला जाता है, स्पेंड हो जाता है. दैट इज़ रेंट एंड दैट्स अ लॉट. सो या टॉकिंग अबाउट रेंट, सो यहाँ पे ना स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है, देन देयर इज अ स्टूडियो एंड देन देयर इज अ फ्लैट शेयर. सो स्टूडेंट अकोमोडेशन ना विच उसमें क्या होता है, जैसे क्रूज़ करके होता है यहाँ पे, क्रूज़ एंड या तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल हो गया, ये सब हुआ. तो वहाँ पे मोस्टली ना रेंट इज़ अराउंड 200 to 400 तक होता है मोस्टली, मे बी लेस देन दैट, नॉट या डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो. अगर आपका रूम छोटा है तो कम रेंट होगा एंड बड़ा है तो ज़्यादा. देन डिपेंड, बहुत सारे क्रूज़ के हॉस्टल्स हैं या अकोमोडेशन होता है, तो डिपेंड करता है केस टू केस. एंड या मोस्टली आप जो अपार्टमेंट चूज़ करेंगे इसके ऊपर होगा, ठीक है, द रेंट. सो ये क्रूज़ में है. देन वी विल टॉक अबाउट स्टूडियो. स्टूडियो में ना ऐसा होता है कि लाइक आपका सब कुछ खुद का होता है, टॉयलेट, किचन एंड एवरीथिंग, एंड उसमें कुछ 500 to 800 तक आपका लग जाता है अराउंड. डिपेंड्स उसमें भी कि आप कौन से एरिया में ले रहे हैं, कितना है उसका जगह एरिया, वो भी. एंड देन फ्लैट शेयर में इट्स अराउंड 300 to 500. उसमें मोस्ट ये ना रेट में ही के बीच में आता है आपका एक्चुअल रेंट. ये रेट्स के बीच में अगर आप जो भी टाइप का अकोमोडेशन ले रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं एक साथ ही. बट कुछ पैसे आप बचा भी सकते हैं वो कैफ के थ्रू. कैफ एक ना आपको हाउसिंग बेनिफिट मिलता है यहाँ पे फ्रांस में, जो फ्रेंच गवर्नमेंट देती है आपको, एंड इसके थ्रू आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं. लाइक आप ऑलमोस्ट मिनिमम 100 यूरो तो बचा ही सकते हैं, क्योंकि दैट्स द मिनिमम एवरीवन गेट्स. एंड आपको ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आपका फाइल स्ट्रांग हो, जैसे आपका स्कॉलरशिप एंड ऑल आपने ली है, आपको मिली है, एंड देन देयर इज अ internship that you're doing or alternance you're doing or you got one. So it depends. उस केस में आपको थोड़े ज़्यादा काफ मिलता है. Then next would be our groceries. So groceries के लिए ना मैं खुद घर पे बनाती हूँ, मतलब खाना एंड ऑल. तो मेरा कुछ 120 to 150 तक मिनिमम लगता है. I mean डिपेंड्स, एंड मैक्सिमम 200 तक लगता है. वो मैक्सिमम है. आप अपना बजट संभाल के चले या फिर बजट बना के चले, या अपना यू नो हाउ टू स्पेंड योर मनी एंड व्हाट टू स्पेंड ऑन, सो यू कैन मैनेज इट वेरी वेल. लेस देन दैट फॉर श्योर, इससे भी ज़्यादा आप बचा सकते हैं, बट देन इट डिपेंड्स हाउ यू मैनेज योर मनी. एंड या मिनिमम तो इतना ही था. ग्रॉसरीज में आप आरडी या लिडल प्रेफर, आई मीन आई वुड सजेस्ट यू कैन प्रेफर दैट. You can go for it because that's the cheapest option here to go for grocery shopping or grocery stores. These are the cheapest one so far I know. And then coming to the part of transport. ट्रांसपोर्ट में ना पास मिलता है, स्टूडेंट पास आपको मोस्टली हर सिटी में स्टूडेंट पास मिलता ही है. एंड
इट्स अराउंड 30 to 50 मिनिमम, इतना तो इसके बीच में ही होता है। हमारे यहाँ पे तो 20 है, तो इट्स 20 to 50, डिपेंड्स आप कौन से सिटी में एंड कहाँ रह रहे हैं, तो डिपेंड्स ऑन दैट सीन। एंड कितने, ये मंथली का बता रही हूँ मैं, ठीक है, मंथली एक्सपेंस एंड मंथली चीज़ों के बारे में। देन विल टॉक अबाउट या ट्रांसपोर्ट में यही होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैम एंड बसेस एंड ऑल चलती है, एंड पास तो सब में चल जाता है, so you can get a pass and it's a good thing, good option to go for, saves a lot of money. Then we'll talk about miscellaneous expenses, which includes bills of your phone bills and all। उसमें तो आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं सिम उसके ऊपर होता है, मोस्टली तो इट्स 10 to 20 एंड किसी में तो जैसे रेड बाय सेफारी ये सब में तो आई थिंक 8-9 यूरो तक भी होता है। तो आपको एक एक चीज़ें चुन के लेनी है, अपनी पूरी रिसर्च करनी है एंड उसके हिसाब से आपको लेना है। एंड अगर आपको कुछ टिप चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी। देन उसके बाद विल टॉक अबाउट मिसलेनियस में और क्या था, या कॉफ़ी एंड ऑल। आपको तो 30 यूरो तो रैंडम कॉफ़ी तो लगेगा कम से कम। देन इफ़ यू टॉक अबाउट या लाइफ एंड एंटरटेनमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट अगर आपको कहीं घूमने जाना है, रोज़ आउटिंग एंड ऑल करनी है एंड कैफ़ेज एंड ऑल करना है, देन इट विल बी 50 to 100 यूरोस, मतलब घूमने फिरने का, मूवी जाने का 50 to 100, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर आप कहीं और जा रहे हैं, डिपेंड्स केस टू केस, बट मिनिमम तो उतना ही लगता है एवरेज में बात करें तो। And then yeah, coming to the total, it's around 700 to 1000. But then if you cook at your home and try to save as much as you can, or try to not to spend on different stuff, so it would be around 600. It depends, and also maybe less than that if you are very good at saving money and spending wisely. So of course you can definitely save a lot of money, but then it also depends, you can maybe spend a lot, you don't know. So it also depends on the person to person, definitely, and city to city. So that's the thing, it's just an average that is there. Yeah, it also depends on how you actually spend, so spend wisely, money management. So yeah guys, that's it for today's video. If you guys like it a little bit, थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। एंड यस, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी और बारे में तो कमेंट करो, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।